गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन किए थे बायोलॉजी के परिचय के बारे में कि बायोलॉजी क्या है, और इसके साथ साथ हम लोग बायोलॉजी के कौन कौन सी शाखाएं हैं उसके बारे में भी अध्ययन किए थे। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बायोलॉजी पढ़ने का मेरा उद्देश्य क्या है, बायोलॉजी का आगे स्कोप क्या होगा, बायोलॉजी में हम क्या क्या करियर किन क्षेत्रों में अपना सकते हैं। वैसे जनरली बायोलॉजी जो लेते हैं स्टूडेंट, उनका पूरा ध्यान रहता है कि हम मेडिकल साइंस की ओर बढ़ें। बायोलॉजी लिए हैं तो हम डॉक्टर बने, मेडिकल की ओर बढ़ें। लेकिन हम लोग आज ये जानेंगे कि मेडिकल के अलावे भी बहुत सारे ऐसे ब्रांच हैं जो बायोलॉजी के स्टूडेंट को इसकी जानकारी नहीं रहती है, जिसके कारण से वो क्या करते हैं कि वो अगर इनकेस मेडिकल नहीं हुआ तो अच्छे सब्जेक्ट का चयन नहीं कर पाते हैं, अच्छे क्षेत्र का चयन नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बायोलॉजी में कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिसमें स्टूडेंट आगे बढ़कर अपना करियर अपना सकते हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम इसको भी देखें, जानें कि स्कोप ऑफ बायोलॉजी, यानी कि पहले ही हम ये लिख दिए हैं समय को बचाने के लिए कि स्कोप ऑफ बायोलॉजी या स्कोप या कैरियर इन बायोलॉजी, बायोलॉजी का कैरियर क्या होगा और कब आफ्टर 10+2 कोर्स, यानी कि 10+2 करने के बाद बायोलॉजी के स्टूडेंट कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है, कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिसमें वो अपना कदम बढ़ा सकते हैं और अपना भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो इसको बायोलॉजी को इंटर पास, बायोलॉजी से जो स्टूडेंट इंटर पास करते हैं, इंटर पास करने के बाद उनको 3 ये मुख्य धाराएं हैं, 3 स्ट्रीम्स है ना। मुख्य कितने, तो 3 स्ट्रीम्स हैं, 3 स्ट्रीम्स, 3 धाराएं हैं। इस तीनों स्ट्रीम में से कोई स्ट्रीम में वो अपना कदम रख सकते हैं। तो होता क्या है कि जिनको कम समय मिलती है अध्ययन के लिए, या फिर उनको रुचि की बात हो जाती है कि नहीं हम आईएससी किए हैं बायोलॉजी से, तो आगे हम कोई सामान्य विषय लेकर के अपना चले जनरल स्ट्रीम में बढ़ें, तो उसके लिए जनरल स्ट्रीम ये है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं या फिर हम इसमें क्या अध्ययन करेंगे। तो बॉटनी है, यानी ग्रेजुएट करना है तो बॉटनी ऑनर्स ले सकते हैं, जूलॉजी ऑनर्स ले सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं, फिर इंटोमोलॉजी है या जेनेटिक्स है या और भी कई सब्जेक्ट हैं जो बायोलॉजी के स्टूडेंट उसमें से चयन करके और वो अपना बीएससी पूरा कर सकते हैं, बीएससी का कोर्स पूरा कर सकते हैं और फिर आगे अपना वो भविष्य तलाशेंगे कि आगे और क्या करना है। बहुत सारा रास्ता उसके आगे निकलती है, लेकिन इसके माध्यम से हम जानेंगे कि ये ऑनर्स के लिए है। पहली बात तो ये जाने कि ऑनर्स करना है उनके लिए है, और इसके रास्ते में जैसे इसको पूरा करने के बाद आगे और भी रास्ता है जो कई तरह के क्षेत्र में वो अपना कदम बढ़ा सकते हैं, जो आगे जानेंगे वो। तो ये प्राय ऑनर्स लेते हैं, ऑनर्स में माइक्रोबायोलॉजी हो गया, चाहे इंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स है, जूलॉजी, बॉटनी। तो अब प्रायः देखा जाता है कि जो सामान्य स्ट्रीम में यानी कि जनरल स्ट्रीम में जो आते हैं, जनरल सामान्य धारा में जो आते हैं स्टूडेंट, वो बॉटनी या जूलॉजी ही लेते हैं, लेकिन अब माइक्रोबायोलॉजी की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि और भी शाखाएँ हैं, तो इस तरह से अपना वो प्रायः बॉटनी और जूलॉजी ऑनर्स लेकर आगे बढ़ जाते हैं। कम समय में यानी 3 साल में कोर्स पूरा कर लेते हैं और फिर आगे अपना जो कंपटीशन का हो या और भी जो क्षेत्र में या आगे एजुकेशन के क्षेत्र में कदम डालनी हो या फिर आगे एमएससी करनी हो, रिसर्च में जाना हो, इस क्षेत्र से भी वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा स्ट्रीम क्या है, तो प्रोफेशनल स्ट्रीम है, यानी पेशेगत। इसमें क्या है, तो इसमें मुख्य रूप से मेडिकल स्ट्रीम, यानी कि प्रोफेशनल में मुख्य रूप से क्या है, तो मेडिकल स्ट्रीम है। तो मेडिकल स्ट्रीम में क्या क्या आता है, तो एमबीबीएस है। एमबीबीएस यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट का फोकस जो होता है वह एमबीबीएस कोर्स की ओर ही होता है, यानी कि वो पहला ध्यान लगाते हैं मेडिकल साइंस में। यदि वो कदम डालना है, आगे बढ़ना है मेडिकल के क्षेत्र की ओर, तो वो पहला ध्यान उनका रहता है कि हमको एमबीबीएस मिल जाए। यानी इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, फुल फॉर्म जान लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी है इसका।
इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये आयुर्वेदिक साइंस के बारे में इससे जानकारी मिलती है हमको। ये एलोपैथ हो गया, ये आयुर्वेद हो गया। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो इसमें क्या है कि हम होम्योपैथ के बारे में अध्ययन करेंगे। ये एलोपैथ के लिए हो गया, आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथ। BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, ये कोर्स भी करते हैं। उसके बाद ये एक और है जो आप लोग नाम सुने होइएगा, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी जो है, इसके लिए उर्दू का ज्ञान होना ज़रूरी है, खास करके इसमें मुस्लिम बच्चे ज़्यादातर जाते हैं। और उसके बाद और भी कोर्स है जो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये क्रम से अपना लिख दे, इसमें से जो रुचि होता है, अगर MBBS मिल गया तो ठीक, और नहीं तो इन सब में से भी स्टूडेंट अपना चयन कर लेते हैं सुविधा के अनुसार। उसके अलावे और भी क्षेत्र हैं, तो आइए यहाँ पर क्या, तो BSc नर्सिंग। इतना तो हो गया कि मेडिकल साइंस के लिए ज़्यादातर जो जोर डालते हैं। उसके अलावे यदि नहीं वैसा होता है तो फिर BSc नर्सिंग है। BSc नर्सिंग में भी अपना वो BSc नर्सिंग में अपना वो कदम डाल सकते हैं, है ना। BSc नर्सिंग में अपना कदम वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, तो वेटनरी साइंस है। ये वेटनरी साइंस के माध्यम से वो पशु चिकित्सक बन सकते। इसका अध्ययन करने के बाद क्या बनेंगे, तो पशु चिकित्सक बनेंगे, है ना, पशु चिकित्सक। और ये इसके बाद और भी बहुत तरह का ब्रांच है जो मेडिकल साइंस के लिए तो हम ये बता ही दिए हैं आपको, लेकिन ये नीचे दूसरा और भी ब्रांच इसमें जा सकते हैं जो प्रोफेशनल की ओर बढ़ेंगे, प्रोफेशनल स्ट्रीम की ओर न बढ़ रहे हैं। तो मेडिकल साइंस में तो ये सब हो गया। उसके अलावे क्या है, तो ये वेटनरी साइंस हो गया जो पशु चिकित्सक हो गया। उसके बाद क्या है, तो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में भी बहुत तरह का ब्रांच होता है। एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर कोई कर सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारे ब्रांच आगे जा कर के हो जाता है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें भी वो अपना कदम रख सकते हैं। इससे भी ऑनर्स में भी ये सब्जेक्ट को लेते हैं, तो इसमें भी आप ले सकते हैं और ऑनर्स में भी। तो ये यानी कि ये दोनों में आ जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी BSc बायोटेक्नोलॉजी भी लोग कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, तो डेयरी साइंस है, यानी डेयरी टेक्नोलॉजी। तो डेयरी टेक्नोलॉजी देखिए, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसको दूध की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए डेयरी साइंस या डेयरी टेक्नोलॉजी ये भी इसमें भी बढ़ सकते हैं, इसमें भी अपना कदम डाल सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, तो इसमें क्या है कि जीन को प्राप्त करना है, वांछित जीन को, डिजायर्ड जीन को, फॉरेन जीन को, और फिर उसको काटना, फिर उसको जोड़ना, ये सब किसके अंतर्गत, और जोड़ करके और फिर किसी जीव में प्रवेश कराना, ये सब किस में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के में अध्ययन करना होता है। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी होता है। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में क्या है, तो देखिए ये भी ब्रांच को जानिए। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मुख्य रूप से क्या है कि जो व्यक्ति का हाथ कभी कट जाता है पूरा का पूरा, कभी पैर पूरा कट गया, तो उसको आर्टिफिशियल हाथ पैर बनाकर लगाए जाते हैं। उसके बाद पेस मेकर जो हार्ट में होता है, नेचुरल पेस मेकर यदि किसी का खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा करके उसको ज़िंदा रखा जाता है। तो ये सब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हम लोग इस सबको पढ़ते हैं, और इसका भी व्यापक अभी के समय में मांग है। उसके अलावे B फार्मा है, D फार्मा है, फॉरेंसिक साइंस है। इन सब क्षेत्र में भी बहुत तरह का और भी बहुत सारा क्षेत्र है, इन सब क्षेत्र में भी अपना वो कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये तो खैर फार्मेसी में जाने पर और फार्मेकोलॉजी जो होता है उसमें जाने पर ये पढ़ाई होगी, माने फार्मेसी का। तो इसमें और फॉरेंसिक साइंस जो है ये अपराध विज्ञान होता है, इसका भी काफ़ी डिमांड होता है। BSc करने के बाद इससे ग्रेजुएट लेवल का डिग्री प्राप्त करने के बाद आगे MSc भी इसमें कर सकते हैं इन सबसे बढ़ करके। तो ये तो हो गया क्या, तो ये हो गया प्रोफेशनल में। लेकिन उसके बाद वोकेशनल कुछ ऐसे भी कोर्स होते हैं जो थोड़ा शॉर्ट पीरियड के होते हैं। शॉर्ट वैसा भी नहीं है कि अब वो 6 महीना, ऐसा कोई कोर्स हो सकता है कि जैसे आप पैरामेडिकल में लीजिए तो कोई कोर्स 2 साल का होता है, कोई 3 साल का होता है। तो कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जो वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत आते हैं, तो उसको हम वोकेशनल कोर्स में रख रहे हैं। तो वो क्या क्या सब है, जैसे PC कल्चर है, तो ये
यदि शॉर्ट कम समय का पढ़ना होता है तो अब इसमें भी 3 साल का कोर्स होता है, 4 साल का कोर्स होता है। जैसा वोकेशनल में अब यहाँ कोई जो है सो कोर्स 3 साल में दे देते हैं डिग्री, कोई ऐसे हैं कि 4 साल का कोर्स होता है जो कंपटीशन से आना होता है। इसमें एपी कल्चर ये शॉर्ट टर्म का है, एपी कल्चर है, सेरी कल्चर है, लैग कल्चर है, फ्लोरी कल्चर है, प्राउन फार्मिंग है या प्राउन कल्चर भी, फिर पोल्ट्री फार्मिंग है। तो ये सब जो है क्या है तो वोकेशनल स्ट्रीम में है। इसके अलावा अब जैसे पीसी कल्चर का क्या मतलब हुआ, तो मछली पालन, तो इसका शॉर्ट टर्म का भी कोर्स होता है और लॉन्ग टर्म का भी कोर्स होता है। उसी प्रकार से इन सबों का भी होता है कि एपी कल्चर हो गया मधुमक्खी पालन, सेरी कल्चर क्या है तो रेशम कीट पालन, ये इससे रेशम की प्राप्ति होती है। लैग कल्चर में लाह को प्राप्त करते हैं, जो लाह से चूड़ी वगैरह बनाई जाती थी बैंगल पहले और अभी भी बन रही है। और वो जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और उसमें महिलाएं सब लाह के चूड़ी को शुभ मानती है, इसको यूज में लाती है। उसका फ्लोरी कल्चर है, अभी देखिए फूल का कितना जमाना आ गया। तो फूल जैसे कि व्यापक तौर पर फूल का उपयोग जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं या बहुत तरह का प्रोग्राम होता है राजनेताओं का या और भी क्षेत्र में उनको माला वगैरह की आवश्यकता होती है, तो देखिए फूल कितना व्यापक तौर पर, फूल की खेती बड़े पैमाने पर अब हो रही है और इससे काफ़ी अच्छा खासा इनकम भी है। तो ये तो हो गया फ्लोरी कल्चर का, यानी कि फ्लोरी कल्चर का। और प्राउन फार्मिंग, प्राउन माने क्या, झींगा, तो देखिए कि कितनी महंगी ये बिकती है। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं कि इसका भी ट्रेनिंग लेकर के और आगे कैरियर अपनाते हैं जो कम समय में चाहते हैं कुछ करना। फिर पोल्ट्री फार्मिंग है, देखिए कि मुर्गा मुर्गी पालन होता है, उसमें मुर्गा मुर्गी और भी लाभ देने वाले और भी जो पक्षी हैं, जैसे बत्तख हो गया, डक, तो इन सबों को भी हम पालते हैं अंडा और मांस के लिए। 2 उद्देश्य होता है, अंडा प्राप्त करते हैं या फिर मांस प्राप्त करते हैं। अंडा देने वाले जो मुर्गी होती है वो अंडा देने के बाद भी उससे मांस की प्राप्ति कर ली जाती है। तो ये तो हो गया कि पोल्ट्री फार्मिंग। उसके बाद पैरामेडिकल भी है एक कम समय का। इसमें क्या है तो इसमें कई कोर्स होते हैं, पैरामेडिकल में बहुत तरह का कोर्स होता है ना। जैसे अब DMLT हो गया, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, या फिर इमेजिंग टेक्निक में जो आता है, एक्सरे हो गया, रेडिएशन कहिए, रेडियोलॉजी है ना, तो इसको भी कर सकते हैं। OT असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जैसे कि ऑपरेशन करना होता है तो पेशेंट को जो ले जाना है ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन का जो रूम होता है उसमें, तो उससे पहले जो ऑपरेशन थिएटर का जो ट्रेनिंग लिए हुए रहते हैं वो पूरा व्यवस्था पहले कर देते हैं। फिर डायग्नोस्टिक टेक्निक है, मतलब कि बीमारी के बारे में जांच पड़ताल करना, पता लगाना, GNM, ANM ये सब। और इसके अलावा बहुत तरह के कोर्स होते हैं, यानी इसके अलावा भी बहुत तरह के कोर्स होते हैं। तो ये इतना कोर्स जो है हम IAC करने के बाद इसमें से हम कोई क्षेत्र में अपना कदम रख सकते हैं। तो ये जानकारी देना आवश्यक इसलिए था कि प्रायः स्टूडेंट को यदि वो मैथ लेते हैं तो कहते हैं कि हमको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, पूछा जाता है तो क्या बनना है तो इंजीनियर। कोई बायोलॉजी लिया तो उससे पूछा कि भाई बायोलॉजी क्यों लिए हैं, क्या बनना है तो डॉक्टर। उतना ही तक वो जानते हैं और ज़्यादा रुचि उधर ही दिखाते हैं। लेकिन मेडिकल की ओर यदि मान लेते हैं कि कदम वो डाल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो समय बर्बाद न हो इसके लिए वो इसमें एडमिशन भी ले लेते हैं, ऑनर्स भी करते रहते हैं और इसका भी तैयारी करते रहते हैं। यदि हो जाता है तो इस क्षेत्र में अपना चले जाते हैं, और इसमें भी जो रुचिकर यदि हो गया तो ठीक है, नहीं तो और भी कई ऑप्शन हैं जो अगर वो मेडिकल क्षेत्र में ही जाना है तो कई ऐसे ऑप्शन है, क्षेत्र है जिसमें वो अपना कदम डाल सकते हैं और आगे अपना भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आज इस वीडियो के माध्यम से जाने कि किस प्रकार IAC बायोलॉजी से यदि कोई IAC करता है तो IAC करने के बाद इतना ही केवल सब्जेक्ट नहीं है, इसके अलावे भी सब्जेक्ट है। और पहले से जो जानकारी रही होगी उससे इसमें तो बहुत सा ऐसा क्षेत्र आ गया है जो आप देख रहे होंगे कि इसमें से कोई भी क्षेत्र को भी अपना सकते हैं। यदि आपके मन के अनुसार अभी जो मन में रखे हैं नहीं प्राप्त हुआ तो कोई भी और भी क्षेत्र अपना सकते हैं। इसमें से उतना ही तक लिमिट नहीं है कि मेडिकल ही है, मेडिकल हो जाए अति उत्तम, शुभकामनाएं हैं। लेकिन अगर मेडिकल नहीं होता है तो और भी अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ में एडमिशन ले लीजिए, सोच विचार करके समझ करके तब एडमिशन लेना चाहिए, ताकि आगे उसी के आधार पर आपका भविष्य निर्माण होगा। इसी पर भविष्य टिका हुआ है, इसलिए सही डिसीजन लेना चाहिए। इतना ही के बाद हम अब दूसरे दिन
दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे बारी बारी से। धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू।